नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरों पर। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो करने के बाद अब आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में रोड शो करेंगे। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साह से लबरेज है। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में रोड शो करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान 6 अप्रैल यानी बुधवार को रोड शो करेंगे। बताया गया कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेता मंडी में रोड शो करेंगे। बता दें, हिमाचल प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। अब दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर समर एक्शन प्लान बनाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से लड़ने के लिए 14 पॉइंट का समर एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस प्लान के लिए जो योजना बनाई जाएगी उसमें खुले में कचरा जलाने, लैंडफिल स्थलों पर आग लगाने, सड़क के किनारे हरियाली बढ़ाने और निकायों का कायाकल्प, पार्कों, वृक्षारोपण निगरानी पर ध्यान रखा जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली से ज्यादा एनसीआर का योगदान ज्यादा होता है। केजरीवाल सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रयास करती रहती है। साल 2018 से साल 2022 के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अच्छे दिन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बुरे दिन की संख्या घट रही है। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर समर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों से इसके प्लान की रूपरेखा मांगी गई है। कर्नाटक में अब हिजाब के बाद झटका मीट एवं हलाला मीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस क्रम में जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने कहा है कि इस मामले को अनावश्यक तौर पर तूल दिया जा रहा है। हलाल या झटका मीट को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद को अनावश्यक बताते हुए जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि हलाल या झटका मीट को लेकर लोगों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं है। ये मामले अनावश्यक तौर पर बढ़ाए गए हैं। यदि इस तरह के सांप्रदायिक दंगे शुरू होंगे तो इसका असर इंडस्ट्रीज पर भी होगा। इसलिए ही राज्य में कारपोरेट कंपनियां अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज पर कड़ी आपत्ति दर्ज करने के बाद अब कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के S ईश्वरप्पा ने भी कहा है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कई लोगों को परेशानी होती है। लंबे समय से इसकी शिकायत रही है। ईश्वरप्पा ने कहा कि यह हमारे लिए प्रतिस्पर्धा नहीं है कि उनका मुकाबला करने के लिए तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे आपकी प्रार्थना पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके लाउडस्पीकर से इस्तेमाल करने से या मंदिरों और गिरजाघरों में इस तरह की प्रार्थना होगी तो समुदायों के बीच विवाद पैदा होगा। उन्होंने कहा कि उनके विचार से यह बेहतर होगा अगर मुस्लिम समुदाय इस पर सोचता है और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल मस्जिद के भीतर इस तरह से करता है जिससे बाकी लोगों को परेशानी न हो, तो यह अच्छा होगा। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उसमें निहित मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए और मनुस्मृति लागू करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व प्रयास करने में आमदा है, जिसके लिए संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आकर जनसंघर्ष को तेज करना होगा। ऐसे विचार रखते हुए भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार द्वारा 14 अप्रैल 2022 यह दिन बाबा साहब की जयंती विशेष पर संविधान की रक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। उजियारपुर प्रखंड के हरपुर रेवाड़ी पंचायत में अंबेडकर विचार मंच की बैठक देवेंद्र राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 14 अप्रैल 2022 को रेवाड़ी में प्रखंड स्तरीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वां जयंती संविधान की रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि आज भारत के संविधान और संविधान के अंतर्गत निहित इस देश की जनता के मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सत्ताधारी राजनीतिक दल तीखा हमला कर रही है। संविधान को बदल करके
मनुस्मृति लागू करने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, जिसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जनसंघर्ष चल रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके लक्ष्यों, उद्देश्यों और उनकी जो कृति है संविधान के निर्माण का, वो आज इस देश की जनता के सामने विचार रखना आज की अति आवश्यक कार्य के रूप में अंबेडकर विचार मंच ने लिया है। और 14 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 131वां जयंती रेवाड़ी में मनाया जाएगा। झारखंड के कोडरमा जिले में दलितों पर बढ़ते अत्याचार एवं बिगड़ते कानून व्यवस्था के खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले जिला मुख्यालय पर शनिवार को रोषपूर्ण एवं जुझारू विशाल प्रदर्शन किया गया। दलितों पर बढ़ते अत्याचार एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले जिला मुख्यालय पर रोषपूर्ण व जुझारू विशाल प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्वी दूधी माटी से कोडरमा बाजार, गांधी चौक होते हुए समरनालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दुष्कर्मियों को फांसी दो, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगा आदि नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। दलित शोषण मुक्ति मंच कोडरमा ने 2 अप्रैल 2018 में SC/ST कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शहीद 13 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। झारखंड से संवाददाता KP कल्याण की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करें। आज SC/ST एक्ट जितनी बढ़िया कानून है उतने ही ज्यादा जो है प्रभावित तरीके से लोग उसमें अमल कर रहे हैं। हमारे लोगों को उसके माध्यम से इंसाफ न मिलने के कारण और भी जो है अनेक जो समस्या है उस पर होना शुरू हो गया है। लोग बोलते हैं कि SC/ST आयोग आई है और हमारे लिए जो है अच्छा काम करेगी, अच्छा जो है सजा न्याय करने का काम करेगी, मगर न्याय का तो यहाँ बात ही नहीं है। पहले तो उन जो है दुष्कर्मियों या आरोपियों के ऊपर सही से FIR नहीं होती। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही अन्य खबरों के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।